अगर आप ट्रेडिंग करते हो और चार्ट पैटर्न्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हो तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा जिन्हें ट्रेड करके आप अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइज ये हमारा पहला पैटर्न डबल टॉप, जिसे एम शेप में रहता है। ये ऐसा आप देखो, यहाँ से आया मार्केट ऊपर, फिर आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे उसने एक एम शेप बनाया है और ये इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने 2 बार रिस्पेक्ट किया है, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ। ये जो लाइन है ये कहलाती है नेक लाइन। नेक लाइन के ब्रेक के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल के साथ। यहाँ पे देखो, लाइव मार्केट के मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं। ये आया मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर गया ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे 2 बार इसने इस रेजिस्टेंस लेवल का रिस्पेक्ट किया, ये बनी हमारी नेक लाइन। नेक लाइन का आया यहाँ पे ब्रेक, यहाँ हम लेंगे एक अच्छी अपनी एंट्री। यहाँ रहेगा हमारा एक जेन्युइन स्टॉप लॉस और टारगेट हम 1:1.5 1:2 आराम से रख सकते हैं, या जितनी इसकी लेंथ है इसी लेंथ का हम यहाँ पे टारगेट रख लेंगे। 1:2 अचीव होने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये हमारा पहला पैटर्न है, डबल टॉप एम शेप। अब चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न की तरफ। तो गाइज ये हमारा सेकंड पैटर्न, डबल बॉटम। ये उसका जस्ट अपोजिट है, ये डब्ल्यू शेप रहता है। जैसे वो एम शेप था डबल टॉप, उसका अपोजिट है डबल बॉटम डब्ल्यू शेप। यहाँ आप देख सकते हो ये आया। जैसे वो शायद धमाल पिक्चर थी, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें गोवा में डब्ल्यू ढूंढना पड़ता है, वैसे ही आपको चार्ट्स में डब्ल्यू ढूंढना पड़ेगा। ये शेप आपने ढूंढ लिया तो ये आपको अच्छे प्रॉफिट्स देगा। मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज आप कमेंट में करके बताना कौन सी पिक्चर थी वो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 बार इस सपोर्ट लेवल का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और इस जगह पे ये हमारी नेक लाइन, यहाँ पे आया है नेक लाइन का ब्रेक, और फिर उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, अच्छा टारगेट मिलेगा। ये देखो, ये आया मार्केट, ये एक और ये दो। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल स्ट्रोक्स। ठीक, अब दिखाता हूँ आपको। ये आया हमारा मार्केट और ये बना डब्ल्यू, डब्ल्यू आइडेंटिफाई कर लिया, ये है हमारी नेक लाइन। और नेक लाइन के ब्रेक पे हमने यहाँ पे बनाई अपनी एंट्री और हमें अच्छा टारगेट यहाँ पे भी मिल जाएगा। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में फायदा ये रहता है कि इसमें आपको टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था डबल बॉटम डब्ल्यू शेप। अब चलते हैं अपने तीसरे पैटर्न की तरफ। तो गाइज ये हमारा थर्ड पैटर्न, हेड एंड शोल्डर। ये है पैटर्न्स का बाप। यहाँ पे आप देखो, इस प्रकार से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना वैसे उतना मुश्किल नहीं, धीरे धीरे आप करोगे तो सीख जाओगे। थोड़ा रेयर मिलता है, लेकिन ये पैटर्न जब मिलेगा ना आपको टारगेट्स बहुत अच्छे देगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये आया एक बार शोल्डर, ये आया हेड, ये दूसरा शोल्डर, और ये बनी हमारी नेक लाइन। ठीक है, ये हमारी बन गई नेक लाइन। ये हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा सेकंड शोल्डर। नेक लाइन के ब्रेक पे हमारी एंट्री। ये लाइव मार्केट का एग्जांपल देखो आप, ये आया आपका शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर। ठीक है ना, ये शोल्डर, हेड और ये दूसरा शोल्डर। ये है नेक लाइन। नेक लाइन के ब्रेक पे हम बनाएंगे एंट्री। एक हम अपना जेन्युइन स्टॉप लॉस इस नेक लाइन के ऊपर, उसके ब्रेक के बाद हम एंट्री लेंगे, एक अच्छा जेन्युइन स्टॉप लॉस रखेंगे और बढ़िया टारगेट मिल जाएगा हमें। यहाँ पे भी 1:2 आराम से मिल जाता है, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। अब चलते हैं, ये हमारा थर्ड पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर। अब चलते हैं अपने फोर्थ पैटर्न की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ पैटर्न, हेड एंड शोल्डर का जस्ट अपोजिट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इस प्रकार से यहाँ पे देखो आप, ये बना हुआ है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा दूसरा शोल्डर है और ये हेड है, और ये रहेगी हमारी नेक लाइन। यहाँ पे आ गया, आप ये देखिए, ये आ गया हमारा एक शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा दूसरा शोल्डर, ये बन गई हमारी नेक लाइन। नेक लाइन के ब्रेक पे हम लेंगे एंट्री और यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये है हमारा फोर्थ पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो भाई ये हमारा फिफ्थ पैटर्न, जो कि है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न 2 प्रकार के पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला रहेगा बुलिश फ्लैग पैटर्न, दूसरा रहेगा बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये है हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसके बाद बियरिश देखेंगे। ठीक है, फ्लैग कैसा रहता है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये 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 आपके फ्लैग की बॉडी हो गई, ये आपके फ्लैग का पोल होगा। वैसे ये है आपका फ्लैग, यहाँ पे ये रहा आपके फ्लैग का पोल। ये हो गई आपके फ्लैग की बॉडी, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम लेंगे एंट्री। सेम चीज यहाँ पे देखो, लाइव मार्केट में ये आ गई हमारे फ्लैग का पोल,
ये आ गई हमारी बॉडी, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमने बनाई एंट्री और हमें मिल गया एक अच्छा टारगेट। तो ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो गाइज ये हमारा सिक्स्थ पैटर्न जो कि है बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का अपोजिट है बियरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आप देखो ये ऊपर से आया मार्केट, ये रहा हमारा पोल, ये हमारा पोल रहेगा, ये हमारे फ्लैग की बॉडी रहेगी, यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ देखो आप, ये आ गया पोल, ये एक बार टच, दूसरी बार टच, तीसरी बार टच, यहाँ पे हम लेंगे एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप ये 3 टच जरूर देखना है, ये आपके कंफर्मेशन रहेंगे। कभी भी 2 पे एंट्री मत लेना, हमेशा 3 के बाद ही एंट्री लेना। और ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर एंट्री कैंडल जब बने, एक अच्छी कैंडल, ये इसमें एक अच्छी रेड कैंडल देख सकते हो आप, क्योंकि एक बियरिश पैटर्न है, एक अच्छी रेड कैंडल के बाद ही आप एंट्री लेना, तो फिर आपको आराम से अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न ये है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमारा है असेंडिंग ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल है ये, इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं है। ये हमारा असेंडिंग ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट यहाँ से आया, ये ट्राइंगल बनाया, छोटा होता गया, फिर यहाँ पे उसने ब्रेक दिया, यहाँ पे हम लेंगे एंट्री। उसी प्रकार से आप ये देखो, ये मार्केट आया, एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, हमें हमेशा 1 2 3 3 टच के बाद ही एंट्री लेनी है। यहाँ पे ट्राइंगल छोटा होता गया, यहाँ ब्रेक आया, यहाँ पे हम लेंगे अपनी एंट्री, एक अच्छा स्टॉप लॉस रख के आराम से 1 to 1.5 1 to 2 प्लान करेंगे, उसके बाद ट्रेल करेंगे। तो ये था असेंडिंग ट्रायंगल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये आप देख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे ट्रायंगल छोटा होता गया, यहाँ पे ब्रेक के बाद हमें लेनी है अपनी एंट्री। ये आप देखो लाइव मार्केट का एग्जांपल, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 टच 2 टच 3 टच, यहाँ पे भी आपको 1 2 3, यहाँ पे आपकी आराम से एंट्री बनेगी। थोड़ा सा मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद फिर ही नीचे चला गया। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। इसके पहले हमने पढ़ा था असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, ये हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, ये है, इसको मैं बोलता हूँ कंफ्यूज्ड ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल और मार्केट दोनों कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हो कि भाई मार्केट बुलिश मोमेंटम दे रहा है तो ऐसा ऊपर जाएगा, बियरिश मोमेंटम दे रहा है तो ऐसे नीचे जाएगा, साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है तो इस प्रकार से जाएगा। वैसे ही ये ट्राइंगल साइडवेज कंसोलिडेशन में अधिकतर बनता है। ये देखो आप, यहाँ मार्केट आ तो रहा है लेकिन वो कंफ्यूज है कि जाएगा कहाँ। इस पैटर्न में ऊपर भी जा सकता है, बुलिश मोमेंटम भी दे सकता है, नीचे भी जा सकता है, बियरिश मोमेंटम भी दे सकता है। तो इस पैटर्न में ट्रेड को यूजुअली अवॉइड करना या एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना, ठीक है, रिस्क थोड़ा कम रखना, क्योंकि यहाँ मार्केट खुद कंफ्यूज है, तो आपको कैसे बता पाएगा। ठीक, तो भाई ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, जिसपे आपको मैंने इम्पोर्टेंट 5 6 7 8 चार्ट पैटर्न्स पढ़ा दिए। ट्राइंगल्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ जो आप ट्रेड लेते समय याद रखना। सबसे पहले नंबर तो ये कि भाई हमेशा एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही एंट्री लेना। ठीक है, कभी भी हड़बड़ाहट में या जल्दी में एंट्री मत लेना कि मैं अर्ली एंट्री कर लूंगा तो बेटर रहेगा। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये पैटर्न देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ऐसा है, आप सोच रहे हो यार मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ या मैं इस डिप पे एंट्री ले लेता हूँ, जिसमें मार्केट यहाँ से बुलिश निकलेगा तो मुझे तो इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो जब एक प्रॉपर कंफर्मेशन आए, प्रॉपर ब्रेकआउट आए, उसके बाद ही एंट्री लीजिए अच्छी कैंडल के साथ। ठीक है, थोड़ा सब्र रखना मार्केट में बहुत जरूरी रहता है। पहली चीज कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही एंट्री लेनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, किसी भी पैटर्न पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट भाई किसी का सगा नहीं है, कभी भी किसी भी तरफ मूव हो सकता है आपके पैटर्न सब आप सही आइडेंटिफाई करके यार ये ऐसा जाना चाहिए, लेकिन कोई न्यूज आ गई या कोई ऐसी चीज हो गई इसकी वजह से मार्केट एकदम बुलिश हो गया, एकदम बियरिश हो गया, या साइडवेज कंसोलिडेट हो गया, तो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान में रखना। एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही एंट्री ले। ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, थोड़ी थोड़ा सा लैग आ गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है,
पहली बात की कंफर्मेशन कैंडल्स का ध्यान रखना। इसके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बैक टेस्ट और प्रैक्टिस जरूर करते रहना। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे ना आप उतने बेटर बनोगे। आप सोचोगे यार मैंने बस ऐसे देख लिया अब मैं डायरेक्ट मार्केट में कूदूंगा वीडियो देख के, तो ये नहीं होगा। आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लाइव मार्केट में जो है आपको चार्ट्स को अपने देख के इन सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।